देखिए आज के लेक्चर में आप लोग पढ़ोगे एनर्जी ऑफ अ सैटेलाइट, यानी कि क्या क्या एनर्जी एसोसिएटेड होती है किसी भी सैटेलाइट से जो अर्थ को ऑर्बिट कर रही है। ठीक है, तो सबसे पहले अगर हम टोटल मैकेनिकल एनर्जी की बात करें तो आपको पता है किसी भी बॉडी की टोटल मैकेनिकल एनर्जी उसकी पोटेंशियल एनर्जी और काइनेटिक एनर्जी के सम के बराबर होती है। ठीक है, अब ये मान लीजिए पृथ्वी है जिसका मास हमने कैपिटल M ले लिया, रेडियस हो गया कैपिटल R, और इसके सेंटर से स्मॉल r दूरी पर, डिस्टेंस पर कोई भी एक सैटेलाइट है जिसका मास स्मॉल m है, वो ऑर्बिट कर रही है विद वेलोसिटी v। ठीक है, अब ये अर्थ के रेस्पेक्ट में एक पर्टिकुलर पोजीशन पर है, तो इस पोजीशन की वजह से इस सैटेलाइट के अंदर पोटेंशियल एनर्जी स्टोर होगी। ठीक है, और क्योंकि ये मोशन में है तो इसके अंदर एक काइनेटिक एनर्जी भी होगी। ठीक है, वो काइनेटिक एनर्जी इसको कहाँ से मिलेगी, जो ये ऑर्बिट कर रही है, तो इसमें आपने पहले लेक्चर में क्या निकाला था, ऑर्बिटल वेलोसिटी निकाली थी, तो वो क्या देगी, इसको काइनेटिक एनर्जी देगी क्योंकि ये मोशन में है। आपने देखा था जो पोटेंशियल एनर्जी होती है किसी भी सैटेलाइट की, वो कितनी आई थी, माइनस कैपिटल G कैपिटल M स्मॉल m अपॉन R के बराबर। ठीक है, नेगेटिव है, नेगेटिव का मतलब क्या था कि जो पोटेंशियल एनर्जी है ये किसकी वजह से है, क्योंकि यहाँ पर जो फोर्स है वो कैसे नेचर की है, अट्रैक्टिव नेचर की है, या ये कह सकते हो इन्फिनिट डिस्टेंस पे जाके पोटेंशियल एनर्जी क्या होगी, ज़ीरो होगी। ठीक है, काइनेटिक एनर्जी के लिए आपके पास क्या है, v, जिसको हम v नॉट लिख सकते हैं, जिसको हम ऑर्बिटल वेलोसिटी से रिप्रेजेंट कर रहे हैं। आपने देखा था कि जो v नॉट वेलोसिटी है, ऑर्बिटल वेलोसिटी है, ये कब आएगी इसके अंदर, जब ग्रेविटेशनल पुल और जो इसका फोर्स रिक्वायर्ड है उस सर्कुलर मोशन को कवर करने के लिए वो दोनों एक दूसरे के बराबर होंगी, यानी कि जब G M स्मॉल m अपॉन R स्क्वायर इज इक्वल्स टू किसके हो जाएगा, m v नॉट स्क्वायर अपॉन R के। ठीक है, तो यहाँ से आपके पास v नॉट की वैल्यू आई थी अंडर रूट कैपिटल G m अपॉन R, और काइनेटिक एनर्जी होती है हाफ m v स्क्वायर, तो ये v नॉट स्क्वायर हो गया, ये आपके पास आ गई 1/2 कैपिटल G m स्मॉल m अपॉन R के बराबर। ठीक है, टोटल एनर्जी निकालेंगे अगर इनकी वैल्यूज सब्सटीट्यूट करके, तो आपके पास U की वैल्यू है माइनस G कैपिटल M स्मॉल m अपॉन R, और K की वैल्यू है G कैपिटल M स्मॉल m अपॉन R 2R, तो ये हो गया माइनस कैपिटल G M अपॉन 2R। टोटल एनर्जी आपको क्या मिल रही है, नेगेटिव मिल रही है। ये तभी पॉसिबल है जब पोटेंशियल एनर्जी इन्फिनिट डिस्टेंस पे जाके ज़ीरो होगी। ठीक है, यहाँ से आपकी आ गई टोटल एनर्जी इज इक्वल्स टू माइनस कैपिटल G कैपिटल M स्मॉल m अपॉन 2R। किसी भी बाउंड सिस्टम की जो टोटल एनर्जी होती है वो नेगेटिव तभी हो सकती है जब उसमें उससे एसोसिएटेड जो पोटेंशियल एनर्जी है वो इन्फिनिट डिस्टेंस पे जाके ज़ीरो हो, यानी कि ये सैटेलाइट अब बाउंड हो गई है अर्थ के चारों तरफ चक्कर लगाने के लिए, जैसे कि अर्थ बाउंडेड है सन के चारों तरफ चक्कर लगाने के लिए, या मून बाउंडेड है अर्थ के चारों तरफ चक्कर लगाने के लिए। ठीक है, दूसरी चीज़, क्योंकि यहाँ पर जो फोर्स एक्ट कर रही है वो कौन सी है, ग्रेविटेशनल फोर्स है, आकर्षण की होती है, और कैसी फोर्स होती है, ये कंजर्वेटिव फोर्स होती है, संरक्षी बल होता है। और आप जानते हो कि अगर कोई किसी भी सिस्टम पे संरक्षी बल लग रहा है, कंजर्वेटिव फोर्स लग रही है, तो वहाँ पर टोटल एनर्जी हमेशा कंजर्व रहेगी, यानी कि जो टोटल एनर्जी है काइनेटिक एनर्जी प्लस पोटेंशियल एनर्जी, ये इसकी क्या होती है, हमेशा कांस्टेंट होती है। ये हो सकता है किसी पॉइंट पे पोटेंशियल एनर्जी बढ़ जाए और किसी पॉइंट पे काइनेटिक एनर्जी बढ़ जाए। ठीक है, लेकिन पूरे सिस्टम की जो ये सैटेलाइट का ये जो सिस्टम बना है, इसकी पूरी एनर्जी जो होगी, जो टोटल मैकेनिकल एनर्जी होगी, वो हमेशा कांस्टेंट रहेगी। ठीक है, टोटल एनर्जी के बाद आपके पास एक और फैक्टर आता है जो सैटेलाइट से रिलेटेड होता है, वो है बाइंडिंग एनर्जी, बंधन ऊर्जा। ठीक है,
आपने देखा जब कोई भी सैटेलाइट ऑर्बिट में रिवॉल्व करती है तो उसकी जो टोटल एनर्जी है E इज इक्वल्स टू कितना आया, माइनस कैपिटल G कैपिटल M स्मॉल m अपॉन 2r, जहाँ पे स्मॉल m सैटेलाइट का मास है, कैपिटल M अर्थ का मास है और r इस सैटेलाइट की अर्थ के सेंटर से दूरी है। ठीक है, बाइंडिंग एनर्जी क्या होती है, किसी भी जो सैटेलाइट ऑर्बिट में रिवॉल्व कर रही है उस सैटेलाइट को मिनिमम कितनी एनर्जी दे कि वो उस ऑर्बिट को छोड़ के अनंत में चली जाए, तो वो मिनिमम अमाउंट जो होता है एनर्जी का जो रिक्वायर्ड है किसी भी सैटेलाइट को ऑर्बिट से फ्री करने के लिए, यानी कि वो ऑर्बिट को छोड़ दे और किस में चली जाए, अनंत में, इन्फिनिट में चली जाए, तो उस मिनिमम अमाउंट को हम क्या कहते हैं, बाइंडिंग एनर्जी, बंधन ऊर्जा कहते हैं। ये तभी पॉसिबल है जब जो सैटेलाइट है उसकी टोटल एनर्जी क्या हो जाए, ज़ीरो। ठीक है, आपने देखा था टोटल एनर्जी क्या होती है, माइनस Gmm अपॉन 2r। ठीक है, यानी कि अगर इतनी ही पॉजिटिव एनर्जी आप दे दोगे तो उसकी टोटल एनर्जी क्या हो जाएगी, अगर बाहर से आप इतनी ही पॉजिटिव एनर्जी दे दो तो इस सैटेलाइट की अब टोटल एनर्जी ज़ीरो हो जाएगी। दैट मीन्स बाइंडिंग एनर्जी जो होती है वो टोटल एनर्जी के नेगेटिव के बराबर होती है। दैट मीन्स हम इसको लिख सकते हैं कैपिटल G mm अपॉन 2r, ये होती है बाइंडिंग एनर्जी। ठीक है, अगर इतनी एनर्जी किसी भी सैटेलाइट को दोगे तो वो क्या होगी, ग्रेविटेशनल पुल से बाहर चली जाएगी अर्थ के, यानी कि वो कहाँ चली जाती है, इन्फिनिट पे चली जाती है। ठीक है, नेक्स्ट इसमें आता है एस्केप एनर्जी। एस्केप एनर्जी मतलब पलायन ऊर्जा। ठीक है, पलायन ऊर्जा क्या होती है, एस्केप एनर्जी क्या होती है, वो मिनिमम अमाउंट एनर्जी का जो हमें चाहिए किसी भी बॉडी को, अगर हम अर्थ के सरफेस से वर्टिकली अपवर्ड फेंकते हैं, बिल्कुल सीधा ऊपर की तरफ फेंकते हैं और उसको इतनी एनर्जी से फेंका जाए कि वो वापस अर्थ पे ना आए। आप देखते हैं जैसे हमने बॉल थ्रो की ऊपर की तरफ तो एक हाइट तक जाती है, उसके बाद वो नीचे आ जाती है। क्या होता है, जैसे जब आप उसको ऊपर की तरफ थ्रो करते हो तो धीरे धीरे काइनेटिक एनर्जी घटती चली जाती है और पोटेंशियल एनर्जी बढ़ती चली जाती है। एक पॉइंट आता है जब काइनेटिक एनर्जी ज़ीरो हो जाती है और पोटेंशियल एनर्जी मैक्सिमम हो जाती है। उसके बाद जब काइनेटिक एनर्जी ज़ीरो हो जाएगी तो वो नीचे आने लगती है। ठीक है, अगर हम किसी भी बॉडी को इस तरह से थ्रो करें कि उसकी जो काइनेटिक एनर्जी है वो अर्थ के ग्रेविटेशनल पुल को, जो अर्थ की ग्रेविटेशनल फील्ड है, जो फोर्स लग रही है, उसको एस्केप कर जाए, क्रॉस कर जाए, तो वो अर्थ के सरफेस पे वापस नहीं आएगी। क्योंकि अर्थ के सरफेस पे जब आपने बॉल थ्रो की तो वो नीचे क्यों आ रही है, ग्रेविटेशनल पुल की वजह से। अगर आप उसको इतनी एनर्जी दे देते हैं कि वो ग्रेविटेशनल पुल को क्रॉस कर जाती है, एस्केप कर जाती है, तो वापस वो आएगी ही नहीं, तो वो कहाँ चली जाएगी, अनंत में, इन्फिनिट में चली जाएगी। दैट मीन्स अब वो अपने आप नीचे नहीं आ सकती है बिना किसी एक्सटर्नल एजेंट के। तो वो मिनिमम अमाउंट एनर्जी का जो चाहिए होता है किसी भी बॉडी को अर्थ के सरफेस से वर्टिकली अपवर्ड थ्रो करने के लिए, ताकि वो अर्थ के ग्रेविटेशनल फील्ड को एस्केप कर जाए, क्रॉस कर जाए और वापस नहीं आए, उसी को हम क्या कहते हैं, एस्केप एनर्जी, पलायन ऊर्जा कहते हैं। ठीक है, इसमें देखिए आपको पता है टोटल मैकेनिकल एनर्जी बॉडी की क्या होती है, काइनेटिक एनर्जी प्लस पोटेंशियल एनर्जी। ठीक है, अब अर्थ के सरफेस पे आपको पता है पोटेंशियल एनर्जी का फॉर्मूला है कैपिटल G mm अपॉन r। तो अर्थ के सरफेस की बात करेंगे तो r की वैल्यू अर्थ के रेडियस के बराबर हो जाएगी, जिसको हम कैपिटल R से रिप्रेजेंट कर रहे हैं। तो वैल्यू ये हो गई। ठीक है, अर्थ के सरफेस पे तो टोटल एनर्जी E इज इक्वल्स टू हो जाएगा K माइनस Gmm अपॉन R के बराबर, या K इज इक्वल्स टू काइनेटिक एनर्जी को आप लिख सकते हो E प्लस कैपिटल Gmm अपॉन R के बराबर। ठीक है, अब अर्थ के सरफेस पे पोटेंशियल एनर्जी इतनी है तो कम से कम जो आप एनर्जी प्रोवाइड करोगे वो या तो इसके बराबर की हो या फिर इससे ज़्यादा हो। अगर इससे कम होगी तो वो ग्रेविटेशनल फील्ड को क्रॉस नहीं कर सकती है बॉडी। ठीक है, दैट मीन्स अगर E की वैल्यू, टोटल एनर्जी की वैल्यू 0 के बराबर या उससे ज़्यादा होगी तभी K की वैल्यू 0 के बराबर या उससे ज़्यादा होगी।
तो इसका मतलब जो मिनिमम अमाउंट हमें चाहिए किसी भी बॉडी को एस्केप एनर्जी देने का जो वैल्यू होती है वो किसके बराबर होगी, कैपिटल G(m)(m)/r के बराबर, अर्थ के सरफेस से। यानी कि अर्थ के सरफेस से जब आप इतनी एनर्जी किसी बॉडी को दोगे वर्टिकली अपवर्ड थ्रो करने में, तभी वो अर्थ के ग्रेविटेशनल फील्ड को एस्केप कर सकती है। क्लियर? तो ये होती है आपकी पलायन ऊर्जा, एस्केप एनर्जी। देखिए आपने देखा जो एस्केप एनर्जी हमें रिक्वायर्ड है किसी भी बॉडी को अर्थ की ग्रेविटेशनल फील्ड को एस्केप करने के लिए, वो कितनी आई थी, G(m)(m)/r के बराबर। इसी तरह से एस्केप वेलोसिटी, पलायन वेग क्या होता है, एस्केप वेलोसिटी वो वेलोसिटी होती है या वो मिनिमम वैल्यू होती है वेलोसिटी की जिससे अगर हम किसी भी बॉडी को अर्थ के सरफेस से वर्टिकली अपवर्ड थ्रो करें तो वो ग्रेविटेशनल फील्ड को क्रॉस करके इन्फिनिट डिस्टेंस पे चली जाए। ठीक है, अगर एस्केप एनर्जी इसके बराबर है तो जो वेलोसिटी है, क्योंकि आप काइनेटिक एनर्जी किससे देते हो, 12mv², हम एस्केप वेलोसिटी को ve से रिप्रेजेंट कर लेते हैं, तो ये हो गया कैपिटल G(m)(m)/r के बराबर। m कैंसिल हो जाएगा तो ve की वैल्यू यहाँ पर आ जाएगी √2 G(m)/r। दैट मीन्स कम से कम इतनी वेलोसिटी होनी चाहिए ताकि वो बॉडी क्या कर सके, अर्थ के ग्रेविटेशनल फील्ड को एस्केप कर सके। या तो इतनी हो या फिर इससे ज़्यादा हो, इससे कम होगी तो वो एस्केप नहीं कर सकती है। आपने सैटेलाइट की ऑर्बिटल वेलोसिटी देखी थी v0, कितनी आई थी, √G(m)/r के बराबर, जहाँ पर r क्या था, कैपिटल R+h, यानी कि अर्थ का रेडियस और अर्थ के सरफेस से कितनी हाइट पे आपने सैटेलाइट को लॉन्च किया है। अगर इस रिलेशन में h की वैल्यू को हम r के कंपैरिजन में नेग्लिजिबल मान लें, ठीक है, हाइट को, तो यहाँ पर हम v0 को क्या लिख सकते हैं, √G(m)/R। ठीक है, इन दोनों इक्वेशन को अगर हम देखें तो अर्थ के सरफेस के पास की बात अगर हम करते हैं जहाँ पे हाइट हमने नेग्लिजिबल मान ली है, तो ve की वैल्यू जो है वो √2 × v0 के बराबर होगी। ठीक है, तो ये है आपकी पलायन ऊर्जा। क्लियर?